हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी डायरी रीडर साउम्या। आ गई हूं आपके लिए न्यू रीडिंग लेके। जुलाई मंथ में ओवरऑल आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, आपके कैरियर, फाइनेंसेस में क्या आ रहा है, आपकी लव लाइफ में कैसी एनर्जी रहेगी, एंड ये भी चेक करेंगे कि आपके ज़ोडिएक साइंस बाकी जितने हैं उनके लिए आपकी फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं, क्या आने वाला है उनके साइड से आपके लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग कर लो, अपने एनर्जीज को शांत कर लो, ताकि जो भी रीडिंग्स आए आपको पता रहे कि आपको कितनी रेजोनेट हो रही हैं, एंड प्लीज़ वही चीज़ें लेना जो आपकी लाइफ से मैच कर रहा है ना। सो यस, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। एक और बात, अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो आपको जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हेलो टॉरस, देखते हैं जुलाई मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है। ओवरऑल रीडिंग होगी, लव लाइफ, कैरियर, फाइनेंसेस, सब कुछ चेक करेंगे, एंड इसके बाद बहुत सारे यूनिवर्स से मैसेजेस भी लेंगे, ठीक है। सो आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा एज एन एनर्जी एक्सचेंज। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है सो आप जो भी नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है टॉरस। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। डियर एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ टॉरस, प्लीज हेल्प देम एंड गाइड देम। थैंक यू सो मच डिवाइन। क्या आ रहा है टॉरस के लिए जुलाई के मंथ में, देख लेते हैं। सबसे पहले तो ओवरऑल एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। दो ओवरऑल एनर्जी निकल के आई है। अभी तक जितनी रीडिंग्स मैंने की हैं, फर्स्ट ऐसा ज़ोडिएक है जिसमें दो है, द डेविल का और जस्टिस का। आई बिलीव यहाँ पे ऐसी सिचुएशंस तो हैं ऑलरेडी आपकी लाइफ में, एंड आपको पता भी है, जो अभी भी चल रही है। इफ आप ये रीडिंग जून में देख रहे हैं तो समवेयर आपका जो माइंड है ना वो पीस में नहीं है, वो शांति में नहीं। वो चाहता है कि उसके साथ जस्टिस हो, उसके साथ न्याय हो, पर वो खुद भी इस चीज को ना अट्रैक्ट कर पा रहा है, ना उसको इस चीज का अंदाजा है कि ये कैसे होगा, ठीक है। तो मन की शांति, और मन कहीं ना कहीं कुछ भ्रम में है कि बीच में होते हैं ना जो बोलते हैं कि ना इस पार के ना उस पार के। तो कहीं ना कहीं आप इस भ्रम में हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि सिचुएशन सही नहीं है, बट आप इस भ्रम में हो कि ठीक है सब कुछ सही है, लेट्स नॉट सी दिस। आप उस चीज को एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते हो, ठीक है। तो जुलाई के मंथ में यही सिचुएशन आपकी चल रही है, बट मुझे ये भी दिख रहा है कि धीरे धीरे आपके कार्मिक बैलेंसेस जैसे क्लियर होंगे ना, आपको जस्टिस के आप उतने ही नजदीक जाते जाओगे। बट डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि समवेयर टॉरस को एंजाइटी हो रही है, समवेयर टॉरस दूसरों से प्रभावित हो रहे हैं। दूसरों के, अगर आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई कलीग है, कजन्स है ना, फैमिली मेंबर्स, एनीबडी, उनको देख के कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जेलेसी आपके मन में आ रही है। ऑल्सो देयर इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव दैट आई कैन सी। यहाँ पे कुछ लोगों के साथ तो को डिपेंडेंसी है, मतलब आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर आपकी वाइफ, आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, लाइक आपके पार्टनर, या कोई ऐसा पर्सन आपकी जिंदगी में जिससे आपको पता है कि कहीं ना कहीं ये आपके अंदर से आता है कि आप इनके बिना नहीं रह सकते हो। तो आप अलग अलग इंडिविजुअल हो, लेकिन आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो बहुत सारी चीज़ों के लिए, एंड ये चीज़ वो फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं जुलाई के मंथ में, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि समवेयर कुछ तो बहुत एक्सट्रीम हो रहा है आपकी लाइफ में जुलाई के मंथ में। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जी है, बट जो मुझे फील हो रहा है, एक तो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड यहाँ पे एक्सट्रीम से अनहेल्दी अटैचमेंट है, यहाँ पे ऑब्सेशन है ना, डिजायर है, और कुछ लोगों के लिए लस्ट भी है, कुछ लोगों के लिए ये भी है कि रिलेशनशिप काफी ज्यादा अब्यूजिव हो चुका है, टॉक्सिक हो चुका है, एंड अब उस टाइम में एट द एंड ऑफ जुलाई मंथ यू विल गेट जस्टिस। ये अभी जैसे हम लव लाइफ के कार्ड्स निकालेंगे तो हमको और भी चीजें पता चलेंगी, बट यहाँ से देख के लग रहा है कि जस्टिस तो आपको मिलेगा। अगर बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक सिचुएशन है एंड अगर आप छोड़ना चाहते हो बट समवेयर यू कांट डू दिस, है ना, या फिर फोर्सफुली कुछ चीजें हो रही हैं, तो यहाँ पे उस चीज का क्लियरेंस हो जाएगा, क्योंकि कर्मा का कार्ड है जस्टिस। तो कार्मिक चीजें आपकी ऑलरेडी चल रही हैं, डेविल के कार्ड से हमको दिख रहा है ना। अनहेल्दी अट्रैक्शन, अनहेल्दी चीजें ऑलरेडी आपके कनेक्शन में चल रही हैं। नाउ दिस इज द टाइम कि ये नेगेटिव पैटर्न टूटेगा।
बिकॉज यहाँ पे जस्टिस होगा आपके साथ। तो ये जो नेगेटिव इश्यूज चल रहे हैं आपकी लाइफ में, ये अनहेल्दी अटैचमेंट, कुछ तो है, ऑब्सेसिव एनर्जीज हैं एक दूसरे के बीच में, ये टेंडेंसी जो है ये खत्म होगी। एंड आपको ये भी समझ में आएगा कि कितनी हार्मफुल है ये आपके लॉन्गर रन के लिए। ठीक है, नाउ लेट्स चेक कि लव लाइफ में क्या आ रहा है। ये लव लाइफ की एक बेसिक एनर्जी चेक इन होगा, बिकॉज लव लाइफ की जो फुल रीडिंग है वो हम लेके आते हैं फॉर ईच जोडियाक। तो जैसे ये रीडिंग्स अपलोड होती हैं कुछ टाइम बाद वो रीडिंग्स भी अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, उसमें हम प्रॉपर डिटेल में आपकी लव लाइफ देखते हैं, आपके पर्सन की और आपकी फीलिंग्स। ओके, लव लाइफ में टावर का कार्ड आया है, जस्टिस, डेविल, टावर, स्ट्रेंथ भी है। ठीक है, आप लोग की सिचुएशन टॉरस बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आई डू अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पे देख के पूरी तरीके से ये महसूस हो सकता है, बहुत कुछ हुआ है ना। एक ऐसा टाइम आएगा जुलाई के मंथ में जब आपको लगेगा कि बस अब ये बहुत हो गया, अब मैं नहीं सह सकता, अब मुझे इस चीज़ों से निकलना है, इन चीज़ों से निकलना है। लाइक फ्रस्ट्रेशन होता है ना, जो एक कोर का फ्रस्ट्रेशन होता है, एक लेवल का फ्रस्ट्रेशन होता है कि अभी तक मैं सह रहा था, अभी तक मैं देख रहा था, अभी तक मेरे अंदर थोड़ी बहुत तो होप थी, बट नाउ अब सब कुछ मुझे ख़त्म करना है, मुझे निकलना है, मुझे अपना शांति, मुझे अपना पीस चाहिए। तो बहुत सारी अनहेल्दी चीजें आपकी लाइफ में ऑलरेडी चल रही थी। यहाँ पे ये लव लाइफ में टावर आया है, मतलब समवेयर आप लोग का बेस जो है वो स्ट्रांग नहीं था, तभी वो गिर रहा है, तभी वो ढह रहा है। पुरानी चीजें इतनी ज्यादा आप लोग अपने मन में लेके बैठे हो, या तो आप या आपके पार्टनर की। भले ही ऊपर से आप लोगों ने एक दूसरे को कह दिया है कि ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं, मतलब पुरानी चीजों को मिट्टी पा देते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो लेट्स सी कि एक और चांस दे देते, एक और मौका दे देते। बट ये सिर्फ बोलने की बातें हैं, मन से ना आप लोग हील हुए हो, ना आप लोग निकले हो। प्रीवियस कनेक्शन का ट्रॉमा लेके चल रहे हो, या तो इस कनेक्शन में भी बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक इवेंट्स आपकी पास्ट में चले हैं। एंड यही चीजें जो हैं जुलाई के मंथ में बहुत ज्यादा क्लियर होती हुई दिख रही हैं, बिकॉज यहाँ पे टावर का कार्ड है, ये बोल रहा है कि समवेयर बहुत सारे लोग ना नो कॉन्टैक्ट में जा रहे हो, या फिर नो कॉन्टैक्ट क्या, आपको जस्टिस मिल रहा है, आपको न्याय मिल रहा है, जो चीज़ आपके लिए सही है, जो चीज़ आपके लॉन्गर रन के लिए सही है, वो अब यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। अगर वो आपके साथ रह के हो रहा है या आपसे दूर जाके हो रहा है, वो हो आपके अच्छे के लिए ही रहा है। तभी यहाँ पे 2 कार्ड आया था, बिकॉज ऑफकोर्स डेविल और टावर आता तो मुझे एक और कार्ड क्लियरेंस के लिए निकालना ही पड़ता, बट यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए जस्टिस आके आपको क्लियरेंस दी गई है ना, पहले से ही। एंड यहाँ पे टावर के साथ भी दूसरे कार्ड आया था क्लियरेंस के लिए, जो कि है स्ट्रेंथ। आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को बरकरार रखना है, बिल्कुल ये नहीं सोचना है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हम सबसे पहले जो है वो सेल्फ डाउट करते हैं, हम सबसे पहले अपनी इनर स्ट्रेंथ को खो देते हैं। बिल्कुल कोई रास्ता नहीं दिखता, ना कुछ समझ में आता है कि अब क्या होगा, आगे क्या होने वाला है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इस सिचुएशन को डील करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है आपके लिए वो है आप खुद। क्योंकि यहाँ पे जब तक आपकी इनर स्ट्रेंथ आप नहीं पहचानोगे, जब तक आप खुद के लिए खड़े नहीं रहोगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा टॉरस ये चीज सहन करना, ये चीज से डील करना, इन चीजों से निकलना। सो प्लीज कीप दिस इन योर माइंड माई प्रिटी टॉरस बेबीज। सो प्लीज कीप दिस इन योर माइंड माई प्रिटी टॉरस बेबीज, दैट आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को संभालना है, पहचानना है। हर एक नेगेटिव कार्ड के साथ उसके लिए, उस सिचुएशन से डील करने के लिए क्लियरेंस कार्ड यूनिवर्स ने ऑलरेडी दिया है, जस्टिस हो रहा है। अगर ये ऐसी सिचुएशन से फंसे हो तो यहाँ से निकलोगे भी। अगर ये टावर आपके साथ आ रहा है, तो अगर ये कुछ अचानक से है ना, कुछ बुरी चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं, लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स, मुश्किलें हैं आपकी, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ भी आपको बता रहा है कि ये चीज आपको मेंटेन करके रखनी, इसी चीज से आपको पावर और पीस मिलने वाला है। ठीक है, अभी देखो लव लाइफ की फुल रीडिंग आएगी, जिसमें आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू चेक। सो उस रीडिंग के लिए भी लाइक आप देखो, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, एंड जल्दी वो रीडिंग भी अपलोड हो जाएंगी। चलिए देख लेते हैं टॉरस के कैरियर में क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच डिवाइन। टॉरस के कैरियर में क्या, ओके टॉरस के कैरियर में क्या आ रहा है। द हैंगमैन एंड बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स का कार्ड है। कोई ऐसी जगह जहाँ पे कोई ऐसी
पता नहीं कोई इंस्टीट्यूशन है, कुछ तो है जहाँ पे कोई ऑफिस, कोई ड्रीम जॉब, कोई ड्रीम बिजनेस, जहाँ पे आप जाना चाहते थे, जहाँ पे आप पहुंचना चाहते थे, जहाँ पे आपको लगता था कि ये मिल गया तो आई विल बी हैप्पी, मैं एक स्टेबल एंड अच्छे स्टेज पे रहूंगा, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। अभी वो उससे इतना ज़्यादा अटैचमेंट था लेकिन वो मिला नहीं। मे बी सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, आपको ऐसा लगता था कि ये मिल गया तो सब कुछ है। कोई ऑफिस, कोई जॉब, कोई वर्क, कोई गवर्नमेंट एग्जाम, राइट। बट अभी उस चीज़ में आप स्टक हो गए हो। अभी आपको नहीं पता है कि ये काम भी करेगा कि नहीं, यहाँ पे आप पहुंच भी पाओगे कि नहीं, या फिर ये सिचुएशन हो भी पाएगी कि नहीं, ये एग्जाम पास कर पाओगे कि नहीं, है ना, ये जॉब ले पाओगे कि नहीं। बहुत सारा मतलब दुविधा वाली सिचुएशन चल रही है। हैंगमैन का कार्ड क्योंकि ऑलरेडी हमको बता रहा है एंड द लवर्स बॉटम ऑफ द डेक के जो बोल रहा है कि इस चीज़ से आपके अटैचमेंट तो बहुत ज़्यादा है। आपको समवेयर आपकी फैमिली से भी हो सकता है कि बचपन से ही बोला जाता है ना कि ये कर लेना फिर तो लाइफ सेट है, या फिर यहाँ जाना, आप बचपन से सोचते हो कि ये चीज़ करना है मुझे अपनी लाइफ में, यहीं से मुझे आगे का रास्ता मिलेगा, या फिर यही मेरी डेस्टिनी है, यहाँ पे मुझे पहुँचना है। बट अभी उस चीज़ को लेके भी आप स्टक हो रहे हो। जुलाई के मंथ में समवेयर उस चीज़ में भी आप डाउटफुल हो रहे हो। और मुझे ये हैंगमैन ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है कि सब कुछ छोड़ के बैठ गए हो या फिर कुछ कर नहीं रहे, नहीं, कोशिशें कर रहे हो, कोशिशें डेफिनेटली कर रहे हो। बट मन ही मन जो इंटरनल सेल्फ होता है ना, जो इनर सेल्फ होता है हमारा, वहां से आप डाउटफुल एनर्जी भी दे रहे हो। इसलिए सिचुएशन स्टक है क्योंकि आपका मन अभी तक इस चीज के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है कि ये आप कर ही लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दूसरे डेक से आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को और अच्छे से देखना चाहती हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स हमने अभी तो देख लिया काफ़ी यहाँ पे इश्यूज हैं, बट इनको हमको ठीक कैसे करना है, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ कैसी और अच्छे से हम कर सकते हैं, या फिर हमारी कैसी और रहने वाली। क्योंकि देखो यहाँ पे टावर, डेविल ऐसी सिचुएशन चल रही है, हैंगमैन का कार्ड है, डेफिनेटली इश्यूज आपको डील करने हैं एंड आपको इसमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। बट स्टिल आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं वो देख लेते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। टॉरस के लिए बताइए जुलाई के मंथ में उनकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ कैसी रहेगी। एक कार्ड दिखा मुझे, आइसोलेशन, 5 ऑफ पेंटिकल्स। लगा ही था मुझे ऐसी सिचुएशन रहती है तो हमको, चलिए एक फिजिकल हेल्थ के लिए भी ले लेते हैं, ठीक है। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स, अनसर्टेनिटी। देखिए टॉरस, यहाँ पे सॉर्ड्स का कार्ड और पेंटिकल्स का कार्ड आया है। थोड़ा फाइनेंशियल लॉस यहाँ पे डेफिनेटली है जिसकी वजह से भी आपको टेंशन है। फ्यूचर में जब आप हैंग मैन की एनर्जी में आ गए ना, आपको ऐसा फील होने लगा है कि अभी क्या आगे, है ना, इसलिए आप कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस भी अटके हुए से लग रहे हैं, उलझे हुए से लग रहे हैं। अभी आपको ज़्यादा ना ही फ्यूचर की श्योरिटी है एंड बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी, फिर भी आप डील कर रहे हो। मुझे ये नहीं दिख रहा कि आप छोड़ के भाग रहे हो, नहीं, आप डील कर रहे हो। देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी है, एंजल ऑफ ब्लेसिंग्स, हायरोफेंट। ये क्या बोल रहा है कि समवेयर कोई ऐसा एल्डर पर्सन है, कोई ऐसा गाइड है जिसकी हेल्प लगेगी एंड वो उनके सोल्यूशन सुनोगे ना तो आपको, उनकी बात भी सुनोगे, उनकी बात भी सुनोगे तो कहीं ना कहीं जैसे बोलते हैं ना कि किसी बड़े के साथ बैठना चाहिए या उनकी बातें सुननी चाहिए, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस से ना हमको भी बहुत सारी चीज़ें भले ही डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट वे में अपनी लाइफ के लिए पता चल जाती है। तो वो आपके साथ जुलाई मंथ में होने वाला है, वहां से आपको हेल्प मिलने वाली है। पेंटिकल्स के कार्ड, जो आइसोलेशन का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि समवेयर आप अकेले रहोगे, अकेले रहना पसंद भी करोगे एंड आपको ना डिटैचमेंट हो रही है बेसिकली। आप अभी तक बहुत ऑब्सेस थे, बहुत ऑब्सेसिव एनर्जी में थे, इवन विथ योर पार्टनर, इवन विथ एवरीथिंग, लाइक लाइफ से इन जनरल, लव से इन जनरल काफी ज्यादा ऑब्सेशन था कि डर भी था, अटैचमेंट इश्यू भी यहाँ पे फेस किया है आप लोगों ने। बट नाउ आपको ऐसा लगता है कि अकेले ही मेरी डेस्टिनी है, बट ऐसा नहीं है, अकेले आपकी डेस्टिनी नहीं है, यहाँ पे मुझे देख के क्लियरली लग रहा है। बट जुलाई के मंथ में ऐसी फीलिंग आने वाली है एंड बिकॉज ऑफ दैट आई सी कि बैकबोन में इशू, ज़्यादा देर तक जब बैठते हो तो समवेयर बैकबोन में या शोल्डर में, है ना, थोड़ा सा पेन एंड लोअर बॉडी में थोड़ा सा
लाइक इफ यू डू एक्सरसाइज, ये सब कर रहे हो ना, तो जस्ट कीप दिस इन माइंड कि कुछ भी ओवर डू नहीं करना है। एंड हाँ, ये चीज़ है फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए। मेंटली तो आप बहुत ज़्यादा परेशान मुझे ऑलरेडी लग रहा है, बहुत अनसर्टेनिटी में जो आप जी रहे हो, बिकॉज 2 ऑफ सॉर्ड्स है जो बोलता है कि समवेयर आप ना बहुत कुछ देखना भी नहीं चाहते, आप एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे हो। अब वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो तो वो कहाँ जाएगा? जब आप नहीं देखोगे तो आप ना उसके सोल्यूशन ढूंढोगे, ना किसी से बात करोगे, ना किसी से शेयर करोगे, तो वो दिमाग में घूमता रहेगा ना। उस वजह से एंजाइटी, उस वजह से होपलेसनेस, इसकी फीलिंग भी है। ठीक है, सो नाउ इस डेक से देखते हैं कि और क्या एनर्जीज आ रही हैं, किन बातों का ध्यान रखना है आपको। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ध्यान, ऑफ कोर्स, कफ, क्रिएटिविटी, विजडम पे भी ध्यान दें, एंड कुंडालिनी इज द बॉटम ऑफ द डेक। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या है। जब तक सारे चक्रास को अलाइन नहीं करोगे तो ये लाइफ फोर्स नहीं बन के आएगी। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स ये जो सिचुएशन चल रही है इसमें काफ़ी लोगों का हार्ट चक्रा, बेस जो रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, थर्ड आई चक्रा, एंड थोड़ा सा थ्रोट चक्रा, ये सारे ब्लॉक दिख रहे हैं मुझे तो। ठीक है, तो काफ़ी सारे चक्रास अनब्लॉक हैं सबको, आई बिलीव सॉरी, काफ़ी सारे चक्रास ब्लॉक हैं, सबको अनब्लॉक करना है। देखते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी इनसे डील करने में। आई विल एक्सप्लेन दीज कार्ड्स ऑल्सो, तो डोंट वरी, ये कार्ड्स भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। फॉर टॉरस प्रैक्टिसेस क्या सही है यूनिवर्स? अबंडेंस प्लानिंग, छोटी छोटी चीज़ों से प्लानिंग करनी है आपको। यहाँ पे ड्रीम जर्नल लिखना है, दोनों में लिखने का ही कार्ड आया है आपके लिए। एंड समवेयर पता है यहाँ पे क्या है, सेल्फ लव का भी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे ना सेल्फ लव आप लोग नहीं कर रहे हो, एकदम खुद से दूरी बना ली है आपने, खुद से डिटैचमेंट फील होने लगा है। दूसरों से क्या, खुद से ही, खुद के इमोशंस, खुद की फीलिंग से ही डिटैचमेंट फील होने लगा है। एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है टॉरस आपको, बिकॉज कफ के कार्ड से भी मैंने आपको क्रिएटिविटी ही बोली थी। एंड यहाँ पे आई कैन ऑल्सो लाइक ऑलरेडी सी दिस कि आप ना अपनी जो चाह होती है ना उससे ही दूर जा रहे हो। आप हो क्रिएटिव पर्सन, आप हो ऐसे पर्सन जो अपने ऊपर ध्यान देना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है, बट अभी आप उस एनर्जी से जुड़े ही नहीं हो। अभी जुलाई के मंथ में आप बहुत ज़्यादा डिटैच हो रहे हो। आपको जो पीस है, आपको जो शांति मिलती है, उस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे हो, ना अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। आपका जो सराउंडिंग है ना, आपके पीपल, आपके आसपास के लोग जो आपको प्यार करते हैं, उनका ना प्यार देख पा रहे हो और उस चीज़ की वैल्यू भी नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो अभी आपको यही बोला जा रहा है कि इधर उधर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सी दिस गर्ल, ये सर्च कर रही है ना, इसके पास इतनी प्यारी जगह पे ये बैठी हुई है, बट फिर भी ये दूसरी जगह देख रही है। यही आपको बता रहा है कि स्टिल अभी आपको दूसरी जगह ढूंढने की जगह खुद में ध्यान लगाने की जरूरत है, खुद में समझने की जरूरत है। आप लव को यहाँ वहां नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि ये टाइम, ये सिचुएशन आपकी चल ही नहीं रही कि आपको कहीं और से प्यार मिलता हुआ दिख रहा है। क्लियरली यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं एंड यहाँ पे आपको खुद की जरूरत है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अबंडेंस प्लानिंग, ड्रीम जर्नल, दोनों में आप देख सकते हो आपको लिखने के लिए बोला गया, क्योंकि जब आप लिखते हो तो आपके सारे सेंसेस वर्क कर रहे होते हैं ना। तो आपको यहाँ पे बोला ही जा रहा है कि जैसे कि योगा होता है, योगा प्रैक्टिस करना, ध्यान तो स्टेप होता है ना सबसे बड़ा, कॉन्सेंट्रेशन और मेडिटेशन योगा का स्टेप। तो आपको जो चीज़ पसंद है, प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकालो, ध्यान मेडिटेशन फॉर ईच डे फॉर 20 मिनट्स आपको करना ही करना है। 20 मिनट्स आपको निकालने ही निकालने हैं, वरना आप जिस जगह पे जाओगे आप बहुत मुश्किल से फिर वहां से रिकवर कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखते हो, छोटी छोटी चीज़ों को समझते हो, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है ना कि आपका ऐसा मन कर रहा है कि बस अभी ये छोड़ के कहीं पे ऐसी जगह चले जाऊं जहाँ पे सुकून और शांति मिले।
पर ये सुकून और शांति आपको आपके अंदर ढूंढनी। स्ट्रेंथ का कार्ड, ध्यान का कार्ड, सारे कार्ड्स यही रिवॉल्व कर रहे हैं कि अंदर से जो इंटरनल स्ट्रेंथ है आपकी, उसको लेके आनी है। ड्रीम जर्नल आपको क्या बोल रहा है कि क्या चीज़ चाहिए आपको, आपको किस चीज़ का, क्योंकि कैरियर में भी समवेयर आपकी ड्रीम जॉब या जो चीज़ आप करना चाहते थे वहाँ से अभी आप भटक रहे हो ना, तो इसलिए जो भी चीज़ की आपको नीड है, रिक्वायरमेंट है, वांट है, खास तौर पे जो चीज़ आप चाहते हो उनको लिखना, उनकी छोटी छोटी प्लानिंग करना, स्मॉल टर्म्स गोल्स बनाना, छोटे एम्स अभी बनाना, एंड उस पर वर्क करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अफर्मेशन प्रैक्टिस करना है। जो भी काम, जो भी आपको लग रहा है कि आपको ये चीज़ चाहिए, जो भी मैनिफेस्टेशन है, उसमें आपको लिखने का मेथड, स्क्रिप्टिंग का मेथड यूज़ करना। अगर आपको कोई सिचुएशन चाहिए आपकी लाइफ में कि आपको फील हो रहा है कि आपको ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में चाहिए एंड आपको समवेयर आपको मैनिफेस्ट करना है, आपको ड्रीम है इस चीज़ का, तो आपको लिख के, वो स्क्रिप्टिंग टेक्निक यूज़ करके वो पूरी सिचुएशन को लिख के आपको यूनिवर्स को देना है, बताना है। इवन इस वजह से क्या होगा ना कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो अलाइन नहीं है वो अलाइन होगा इस एनर्जी के साथ कि आप मैनिफेस्ट करोगे। जब तक आप उस फीलिंग में नहीं रहोगे कि आप ये कर सकते हो, आपके पास ये खुशियां आ सकती हैं, तब तक वो कैसे आएंगी? जब आप ही इस चीज़ के अपने आप को काबिल नहीं समझोगे तो आप वो अट्रैक्ट ही कैसे कर पाओगे, है ना? तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें आपको करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जुलाई के मंथ में। नाउ यहाँ से मैं एक कार्ड लूँगी एंड यहाँ से भी हम कुछ मैसेजेस रिसीव करेंगे यूनिवर्स के साइड से। सो प्लीज़ कनेक्ट करो अपने हायर सेल्फ से, अपने डिवाइन बीइंग से। आप जिन भी गॉड्स में बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट करिए एंड उनसे रिक्वेस्ट करिए कि यहाँ पे आपके लिए वो सॉल्यूशन भेजें, ठीक है? थैंक यू सो मच डिवाइन टॉरस के लिए। क्या हेल्पफुल चीज़ें हैं और बताइए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। एक्सेप्टेंस, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना, जो भी चीज़ें चल रही हैं, डेविल का कार्ड, टावर का कार्ड, इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टॉरस। आप जितना दूर भागोगे ना उतना तकलीफ में रहोगे। यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड्स क्या बोलता है कि टू ऑफ सॉर्ड्स का जो राइडर वेट, ट्रेडिशनल राइडर वेट डेक में जो कार्ड होता है वो दिखाता है कि वो पर्सन आंख बंद करके बैठता है, ठीक है? आंखों में पट्टी लगा के बैठता है। तो अगर हमने आंख बंद कर लिया तो क्या हमारे आसपास की सिचुएशन बदलेगी? नहीं बदलेगी ना। रात तो वैसे ही होने वाली है, दिन तो वैसे ही होने वाले, सीजन तो वैसे ही बदलने वाले, हम नहीं देख रहे हैं पर महसूस हमको फिर भी होगा। तो फील हमको हो रहा है, इससे अच्छा हम एक्सेप्ट कर लेना। उस चीज़ से दूर भागते जाएंगे तो उतनी ही तकलीफ होती जाएगी। यहाँ पे एक्सेप्टेंस की बहुत ज़्यादा नीड है। आप जितना ज़्यादा दूर भागोगे उतना ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी अपने लिए एंड अपने आसपास के लोगों के लिए क्रिएट करोगे, ठीक है? कुछ कार्ड्स और निकालूंगी मैं, दो, मैं यहाँ से ज़्यादा कार्ड्स नहीं लेती हूँ, बट टॉरस आपके लिए नीड है। डोंट वरी, जो भी यहाँ पे प्रैक्टिसेस आई हैं उनको आपको फॉलो करनी है। अगर आप वो फॉलो करते हो तो आपके लिए लाइफ बहुत और इजी हो जाएगी जुलाई के मंथ में। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपके पास डिफ़िकल्टी नहीं, डिफ़िकल्टी है, बट अब उस चीज़ का आप डील कैसे करते हो एंड उसके लिए आप कितने तैयार हो वो मैटर करता है, ठीक है? यहाँ पे विजडम का कार्ड आया है, यहाँ पे बिगिनिंग्स का कार्ड आया है, नरिशमेंट भी बॉटम ऑफ द डेक है। यहाँ पे हमको क्लियरली पता चल रहा है विथ विजडम, विथ एक्सेप्टेंस, विथ बिगिनिंग कि जब इससे निकलोगे ये चीज़ों का एंड होगा तो एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही है। न्यू मून, देखो न्यू मून का कितना प्रिटी कार्ड है जो कि बोल रहा है कि आगे बहुत अबंडेंस है। यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन है बट अंदर कितनी ग्रीनरी है। तो यहाँ जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे, इस विजडम को अपनाओगे नहीं, तब तक इस न्यू बिगनिंग में आपको वो खुशी, वो सुकून जो नए चीज़ों का, नए सिरे से चीज़ों की शुरुआत करने का है वो नहीं होगा अगर आप किसी ऐसी चीज़ से अटैच्ड हो, ऑब्सेस्ड हो जो आपको सर्व नहीं करती है, ठीक है? तो आपको बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखना है टॉरस। जब तक आप ऐसी एनर्जी में नहीं निकलोगे आप इसी में उलझे हुए रहोगे। डेविल का कार्ड हमको बोलता है कि हमारे मन में ना भ्रम है, हमको ऐसा लगता है कि नहीं हम सब संभाल लेंगे या फिर नहीं सब कुछ ठीक है, जबकि जब हम पता नहीं हम वो कौन सी ऐसी दुनिया में रहते हैं, अपने वर्ल्ड में रहते हैं कि अपने आप को संतावना देते रहते हैं, ठीक है? उससे निकलना है अभी यहाँ पे। एंड आई कैन क्लियरली सी यहाँ पे जो विजडम है एंड बॉटम ऑफ द डेक जो एंजल ऑफ विजडम आई थी, ये देखो
सॉरी एंजल ऑफ ब्लेसिंग आई थी। ये भी विजडम का ही कार्ड होता है, क्योंकि मैंने बोला ना कोई ऐसा पर्सन जो कि मे बी ऑकल्ट स्पेशलिस्ट है, गाइड है, जो कि आपसे बड़े हैं या आपके गुरु हैं या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं जिनसे आप शेयर करते हैं, उनके पास इन चीज़ों का सोल्यूशन है। तो आप इनके पास जाओगे, आपको सोल्यूशन मिलेगा, आपको ये हेल्प करेंगे। इनके पास इसकी की भी है, नीचे कीज दिख रही है इस कार्ड में आपको, एंजल्स हैं हेल्प करने के लिए। विजडम का कार्ड जो आया है ये बताता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी आप देख नहीं पा रहे हो, जो आपको ऐसा लगता है आपने प्रॉपरली या तो बोल सकते हैं रिसर्च या तो नॉलेज इन्फॉर्मेशन नहीं ली है इनके बारे में, एंड बिकॉज आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है इस वजह से आप उलझे हुए हो इन चीजों में, ठीक है। तो जितना हो सके उतनी विजडम लो, जितना हो सके उतना इस सिचुएशन के बारे में जानने की कोशिश करो, एंड विथ दिस आपको एक्सेप्टेंस आएगी एंड आपकी न्यू बिगिनिंग आ रही है, ठीक है। नाउ विद द मोस्ट अवेटेड थिंग यहाँ जो है जोडियाक रीडिंग की, सारे जोडियाक की फीलिंग्स आपके लिए क्या है वो स्टार्ट करते हैं। सो टॉरस, अभी देखते हैं हम बाकी जोडियाक के इमोशंस फीलिंग्स क्या आ रहे हैं आपके लिए। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ फायरी साइन एरीज लिए सेजिटेरियस से, ठीक है। सो एरीज की एनर्जीज जो हैं वो टॉरस के लिए क्या होने वाली हैं जुलाई के मंथ में। रीडिंग को क्लेम जरूर करना कमेंट सेक्शन में। 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे दो सिचुएशन है जो मैं बता देती हूँ। पहली सिचुएशन ये है कि एरीज आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं, एंड यहाँ पे उनसे रिलेटेड आप लोग घूमने जा सकते हो। हैप्पी हैप्पी फैमिली सिबलिंग्स ऐसी चीज़ें दिख रही हैं मुझे, कोई गेट टुगेदर, कोई फैमिली फंक्शन जहाँ पे आप मिल सकते हो, जहाँ पे आपकी बॉन्डिंग और स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। एंड एरीज आपसे डेफिनेटली मिलना चाहते हैं। एरीज की अगर मैं एनर्जी देखूँ तो एरीज आपसे मिलना चाहते हैं। अभी यहाँ पे दूसरी जो एनर्जी है वो क्या है, दूसरा ये है कि समवेयर एरीज के साथ आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रहा है। ये सिर्फ उनके लिए है जिनको ऑलरेडी पता है कि उनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। सो उनके लिए है ये कि जो आपके पर्सन है एंड जिनसे भी आप थर्ड पार्टी में, मे बी आप ही थर्ड पार्टी हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग चाहते हो कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं एंड आपको ऐसे ही चलने दें, लाइक ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बनी रहे, मतलब एक को छोड़ना नहीं है, सबको साथ में लेके चलना है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग है, तो ये थोड़ी सी धोखे की भी फीलिंग है, तो इसको भी ध्यान में रखना अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो तो। नाउ लेट्स चेक कि लियोस की क्या एनर्जी आ रही है टॉरस के लिए। Queen of Cups, lovely. I do see that somewhere Leo emotionally आपसे कनेक्ट कर रहे हैं एंड आप लोग के बीच में थोड़ा सा झगड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा ऐसी चीज़ दिख रही है कि जो झगड़ा होगा ना वो गुस्से वाला नहीं, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ओवर केयर हो रही है, ओवर पॉजिटिवनेस हो रही है, यहाँ पे ओवर थिंकिंग हो रही है। एंड ये आप दोनों चाहते हो कि आप दोनों बस एक दूसरे के लिए रहो एंड हमेशा मौजूद रहो, हमेशा हर हाल में एक दूसरे के साथ रहो, एंड कहीं ना कहीं वही चीज़ जो है ना वो नहीं हो पा रही है एंड उस वजह से थोड़ी अनसर्टेनिटी है, बट यहाँ पे लव भी है, यहाँ पे लव बहुत सारा है। नाउ लेट्स चेक सैजिटेरियस की फीलिंग्स क्या है, सैजिटेरियस की एनर्जी क्या आ रही है टॉरस के लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ये जो भी चीज़ें मैं बोल रही हूँ जुलाई मंथ की बेसिक एनर्जीज हैं, ठीक है। सो इस बात का ध्यान रखना दिस इज नॉट फॉर लाइफ टाइम। 9 ऑफ सॉर्ड्स, सैजिटेरियस आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें, क्या बोले, कैसे कम्युनिकेट करें। तो अगर कोई ऐसी बात होती है जहाँ पे आप लोग का झगड़ा हो रहा है या फिर उदासियाँ हैं, अलग अलग हो, बातें नहीं हो रही हैं, बहुत कम बातें हो रही हैं, तो आपके उनके दिमाग में आप पूरी तरीके से हो, बट हाँ यहाँ पे उनको डिफ़िकल्टी हो रही है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में, या फिर उनकी क्या नीड है, उनकी क्या वांट है वो आप तक पहुँचाने में उनको डिफ़िकल्टी हो रही है, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बेसिकली। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस का देख लेते हैं एयर साइंस। लिब्रा की एनर्जी कैसी रहने वाली है टॉरस के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स,
मुझे दिख रहा है कि लिब्रा जो है ना वो अपनी प्लेस फाइंड कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। वो देखना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वो कितने इम्पोर्टेंट हैं, एंड कहीं न कहीं या तो ये आप देखना चाहते हो, एंड आप एक तरीके का टेस्ट होता है ना कि लेट्स चेक। तो ऐसी सिचुएशन बन रही है यहाँ पे जहाँ पे लिब्रा एंड आपके बीच में ये सिचुएशन आएगी कि आप लोग एक दूसरे के लिए कितना फाइट कर सकते हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए कहाँ तक स्टैंड कर सकते हो, एंड क्या स्टैंड कर सकते हो कि छोड़ के जा सकते हो, है ना। तो ये भी है, ये चेक इन करने वाले हैं लिब्रा। जेमिनाई के इमोशंस क्या रहने वाले हैं टॉरस के लिए? 3 ऑफ वॉन्ड्स। समवेयर जेमिनाई आपसे चाहते हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है उनको। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि मे बी यहाँ पे भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बिकॉज मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे ना या तो इनका कैरियर का सबसे ज़्यादा है कि उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे के वहाँ पे वो ज़्यादा ग्रोथ देखने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है इन चीज़ों को लेके, तो इसलिए आपके ऊपर कम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। बट ये थर्ड पार्टी मुझे इंसान से ज़्यादा ये कैरियर या सिचुएशन पे बेस्ड लग रही है। एंड यहाँ पे आप लोग ट्रैवल कर सकते हो, या ये आपसे मिलने आ सकते हैं, या फिर आप लोग कहीं घूमने जा सकते हो। एक्वेरियस का देख लेते हैं, एक्वेरियस की फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या आ रही है। 6 ऑफ कप्स। एक्वेरियस के साथ तो आपका रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, एंड ये बहुत फास्ट रिकॉन्सिलेशन, ये देखो कितनी फास्ट रिकॉन्सिलेशन है। एक्वेरियस कोई ऐसा है जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, जो आपको ऐसा लगता है कि आप इनको पिछले जन्म से जानते हो, या फिर यहाँ पे आप लोग बचपन से सच में एक दूसरे को जानते हो। तो बहुत टाइम से, अगर ये कनेक्शन आपका है तो बहुत टाइम से ये कनेक्शन है, एंड अब वो कनेक्शन रिवाइव हो रहा है। एंड यहाँ पे भी थोड़ी सी ट्रैवलिंग है, बट यहाँ पे मुझे ये ज़्यादा दिख रहा है कि एक्वेरियस जो है वो आपसे वापस से वो लव को रिवाइव करने आ रहे हैं आपके पास। हाँ जी, तो ये है। नाउ लेट्स चेक टॉरस का, टॉरस के लिए क्या आ रहा है, क्योंकि अब हम अर्थ साइन पे जा रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, टॉरस की फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं टॉरस के लिए? टॉरस की फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं टॉरस के लिए? 9 ऑफ कप्स। देखो टॉरस, कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हो, और जो दूसरे टॉरस हैं वो भी अभी अपनी सैनिटी, अपने इमोशंस, अपनी परवाह ज़्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों अपने अपने में सिचुएशन में फंसे हुए, उलझे हुए हो। प्यार अगर बोलूँ तो है, इमोशंस हैं, बट खुद के लिए ज़्यादा है। पहले कुछ भी सिचुएशन होगी तो अपने आप का कह सकते हैं कि सेल्फ लव, मुझे सेल्फिशनेस तो नहीं लग रही है, लेकिन हाँ खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं अबव यू, आपके ऊपर अपने आप को रख रहे हैं। वर्गो के इमोशंस क्या रहने वाले हैं? वर्गो के इमोशंस टॉरस के लिए जुलाई मंथ में। किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया था ये कार्ड। यहाँ पे मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि कोई वर्गो के साथ आप थोड़े से ऐसे रिलेशनशिप में हो या ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इग्नाइटेड है, बहुत ज़्यादा लस्ट, लव, पैशन से भरा हुआ कनेक्शन है, एंड वो फील कर रहे हैं ये चीज़ें आपके लिए। आपको उनके साथ रहना है, एंड थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन भी है इस कनेक्शन में, पैशन भी है, एंड थोड़ा सा झगड़ा भी हो सकता है आप लोग का, क्योंकि यहाँ पे टाइगर है, क्योंकि यहाँ पे पैशन है, अग्रेशन है, फायर की एनर्जी है, तो गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ दिख रहा है। कैप्रिकॉर्न्स की फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या रहने वाले हैं टॉरस के लिए? जस्ट अ सेकेंड। यस, द फूल का कार्ड न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। कैप्रिकॉर्न देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और कैप्रिकॉर्न एंड आपका कनेक्शन सही नहीं था इन पास्ट, बट दिस टाइम यू आर गिविंग इट अनदर चांस, तो एक और चांस यहाँ पे दे रहे हैं। एंड ये ना बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि बिल्कुल भी फ्यूचर का स्टेबिलिटी या फ्यूचर के लिए कुछ कंफर्म नहीं है कि ये कनेक्शन कितना आगे तक जाएगा, क्या हो सकता है क्या नहीं। बस गो विद द फ्लो की एनर्जी है जुलाई मंथ में आपकी और कैप्रिकॉर्न की। समवेयर कैप्रिकॉर्न एज अ गाइड भी आपके लिए आपको हेल्प कर सकते हैं।
Now, it's time for the water sign, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। तो देखते हैं कि कैंसर के इमोशंस टॉरस के लिए क्या क्या रहने वाले हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, कैंसर आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो आप बिल्कुल ये समझो कि कैंसर आपके बारे में सोच रहे हैं। देखो 6 ऑफ सॉर्ड्स आ गया है यहाँ पे। एंड पुरानी चीज़ों को भुला के एक नई शुरुआत करने की कोशिश है यहाँ पे कैंसर एंड आपके बीच में, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि एस बिगिनिंग को बताता है। एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स ये बोल रहा है कि हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे आई है कि कुछ लोगों के लिए तो ये नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ ही, कुछ लोगों के लिए वो अब यहाँ से दूर जाके अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बिकॉज समवेयर ये खुद भी हील होना चाहते हैं। तो अब आपके साथ रह के अगर खुशी मिल रही है तो वो सही, आपसे दूर जाके शांति मिल रही है तो वो सही। नाउ लेट्स चेक स्कॉर्पियो के क्या इमोशंस हैं। स्कॉर्पियो, पेज ऑफ कप्स, अटैच्ड है स्कॉर्पियो, आपसे अटैचमेंट फील कर रहे हैं। बात हो रही है नहीं हो रही है, बट अटैचमेंट यहाँ पे डेफिनेटली है। यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है कि कुछ तो स्कॉर्पियोज आपसे अट्रैक्टेड है। इन्होंने कभी कन्फेस नहीं किया है, इनके एक्शन से ज़रूर पता चलता होगा। समवेयर आपको कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं, मिलने आ सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा कर सकते हैं जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, बट वो अच्छा फील होगा आपकी लाइक आपको। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसेस। देखते हैं पाइसेस के इमोशंस टॉरस के लिए क्या रहने वाले हैं। द हर्मिट का कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। स्लो एनर्जी है पाइसेस एंड आपकी। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि समवेयर पाइसेस अपनी बात मनवाना चाहते थे, बट आप लोगों के बीच में बनी नहीं। आप या तो कुछ और चाहते थे, पाइसेस कुछ और चाहते थे, तो आप लोग एक दूसरे से इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाए किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग, एंड नाउ वो उसके बारे में आपसे बात ही नहीं करना चाहते। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आप भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो इस कनेक्शन में, बट हाँ, कुछ पास्ट की चीज़ों को लेके मतभेद, मन मुटाव ऐसी सिचुएशन है। एंड थोड़ा सा अकेले अकेले रहना चाहते हैं, तो हो सकता है कि ज़्यादा बातचीत ना करें। ठीक है, सो टॉरस ये थी आपकी रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना। कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, कितनी रेजोनेट हुई। अगर आपको हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना है तो आप जाके पिन कमेंट चेक करिए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे द काम इनसाइड फैमिली के मेम्बर्स आपको मिलेंगे। एंड वहाँ पे हम शेयर करते हैं रिचुअल्स, रेमेडीज, एवरीथिंग फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो आप जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं वहाँ पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है टॉरस, बाकी की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या, आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।